मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के अबाउट में चर्चाएं हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले लिख देते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, साउंड के लिए आपको ईयरफोन लगा लेना चाहिए। एक्चुअली सुबह सुबह का वक्त है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है इसकी चर्चा हो चुकी है। ऑर्डर क्या होता है वो भी हमने बता दिया है। डिग्री क्या होता है ये भी आप जानते ही हैं, वैसे भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो समझते ही होंगे ये सब बातों को। ये सब 12th वाली सारी बातें हैं जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, बेसिक बातें हैं। उसके पश्चात हमने बताया भी था पहला चैप्टर के वर्ड में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने आपको बता रखा था। ठीक है, तो है क्या कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो रहने दीजिए। ओके, सो ये क्या चीज़ होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन दिया रहता है आपके पास में, कोई एक इक्वेशन दिया गया रहता है और इक्वेशन से आपको क्या बनाना रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आफ्टर दैट हमने ये भी बना करके दिखाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में जिक्र हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा चलिए भाई इस चीज़ को साइड में ले आइए। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चलो भाई थोड़ा सा और साइड हो जाइए। अब हमारा जो टॉपिक आज जो स्टार्ट किए थे वो था कि कहाँ गया भाई पेन, कहाँ गया। ओके, हाँ, चैप्टर टू। ठीक है, चैप्टर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कुछ सॉल्विंग के लिए कुछ मेथड्स उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। सॉल्विंग मेथड्स, ठीक है, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसके लिए आपको कुछ मेथड्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, जिन मेथड्स के थ्रू आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ आता है ना वो आता है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, SEPARABLE, सेपरेबल। ठीक है, उसी में हालांकि वेरिएबल सेपरेबल में ही आप देखेंगे जो वेरिएबल मतलब रेड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल,
अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिड्यूस करेंगे ना तो वेरिएबल सेपरेबल में फिर कन्वर्ट होता है। तो वो भी चीज़ वो पढ़ाई के दौरान ही हम बताएंगे। फिलहाल अभी जो मेनली जो नेम है उनके बारे में हम जिक्र कर देते हैं। तो एक हो गया वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा जो चीज़ है वो है होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा जो चीज़ है होमोजीनियस के पश्चात आप पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस के बारे में कि ये कैसे बनता है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। आफ्टर दैट आप देखेंगे एलडीए, ठीक है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्टकट में ना आप एलडीई भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे फिर वही बात एक और होगी जो रिड्यूसिबल इनटू एलडी, मतलब उसको बर्नौली इक्वेशन भी हम लोग बोलेंगे, रिड्यूस करने पर आता है। तो हम लिख देते हैं VER बर्नौली, ONOULLI बर्नौली इक्वेशन, मतलब रिड्यूसिबल इनटू एलडीई, ये वाला चीज़ आप देखेंगे। तो बेसिकली ये चार मेथड्स है भाई। इसमें से कोई मतलब जो है सो इसमें से समझिए ना दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको वैसे कोई दो ज़रूर रहेगा और अथवा करके जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको हम साइड में ले आते हैं। चलो भाई ज़रा साइड में आ जाइए, आओ भाई साइड में हो सकिए, बस थोड़ा सा और साइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कलम ले लेते हैं। अब देखिए भाई चर्चाएं शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो रेड पेन से एक क्वेश्चन लिखा जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको रहेगा सॉल्व 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dx प्लस में है आपको 1 प्लस x स्क्वायर और इंटू dy इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे? तो सबसे तो पहले जो दिया गया है वो आप लिखिए कि गिवन क्या है आपके पास में। तो सॉल्यूशन पर आइए, ब्लैक पेन चूज कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास में क्या दिया गया है? द गिवन आपके पास में दिया गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dy इक्वल टू 0। ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसको वेरिएबल सॉरी मेथड का तो मैं नाम ही जिक्र करना भूल गया। मैं थोड़ा सा मेथड का नाम लिख देता हूँ, ठीक है भैया, ज़रा नीचे आ जाओ तो, ठीक है। चलो भाई मेथड का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। मेथड, पहला नंबर मेथड, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये जो पहला नंबर मेथड की हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर ला करके दिखा देते हैं। चलिए ये आप देखिए, ये जो है वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहला मेथड का हम डिस्कशन करने वाले हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई मिट जाओ। ओके, सो मेरे कहने का मतलब है कि हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा मेथड का नाम लिख देते हैं, ठीक है। मेथड का नाम है, पहला नंबर मेथड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। नाम से ही बहुत क्लियर है, सेपरेबल, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिएगा, वेरिएबल सेपरेबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
ओके सो व्हाट इज दिस, कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन तो आपको दिया गया है, अब गिवन दिया हुआ है तो अब आपको क्या करना है वो देखिए। वेरिएबल को सेपरेट करना है जैसा कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, दैट इज वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी एक्स वाले को एक तरफ रखना और वाई वाले को एक तरफ रखना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, ये एक काम करते हैं, इस टर्म को इधर ही रखते हैं, ये जो टर्म दिख रहा है आपको इसको इधर ही रखते हैं, यानी कि 1 + x² और इंटू में डी वाई इक्वल टू में इसको उधर भेजिए तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका जो है सो 1 + y² इंटू में dx, ठीक है। अब आप देखिए तो यहाँ पर आप डी वाई और इस टर्म को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 1 + y², ठीक है। बराबर में ये माइनस तो पहले से रहा, ठीक है। मैं एक चीज़ को थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूँ, नहीं तो आप शायद में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है सो ये माइनस तो है ही, ये वाला माइनस, ठीक है। ये रहा आपका dx और बट्टा में ये जो 1 + x² है इसको इधर ले आइए। तो मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं कि एक वाई वाला एक तरफ और एक्स वाला एक तरफ हो गया, ठीक है। तो आफ्टर दैट इसके पश्चात ना आपको लगाना पड़ता है इसमें इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लें, क्या ऊपर कर लें या साइड कर दें, अच्छा साइड ही करेंगे। वैसे ऊपर नीचे किधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर लेते हैं। सो फाइनली आपके पास में ये जो बच गया है वो मतलब डी वाई और बट्टा में 1 + y² तो है ही, इक्वल टू में माइनस का dx और डिवाइड में 1 + x² तो है ही, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, इसके पीछे में इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है, ठीक है। ओके है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर भी कर सकते हैं बट साइड में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके सो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, आ जाओ भाई इधर, ठीक है। थोड़ा सा और ले लीजिए, ठीक है। ओके नाउ सो आपके पास में ये जैसा कि टर्म आप देख रहे थे, तो इसके बाद मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके पश्चात है कि यानी कि ये अब आप जानते हैं, ये मैं थोड़ा सा बगल में एक फार्मूला लिख देना चाहता हूँ, यदि अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप इस बात को समझ लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर लेते हैं, अच्छा छोड़िए हटाइए, इधर ही रहने दीजिए, ये लिखने वाली चीज़ पर चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देना चाहता हूँ, यदि अगर किसी को नहीं याद हो तो। आप जानते हैं इंटीग्रल 1/1 + x² dx का फार्मूला होता है tan इनवर्स x + c, होता है ना। तो उसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फाइनली आपके पास में यहाँ पर आप देखिए चुके हैं, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार देखिए आप, ये जो टर्म देख रहे हैं ना, ये देखिए ये दो टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा, वो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। साइड करते हैं इसको, ठीक है। सो चलो भाई थोड़ा सा इसको और साइड कर देते हैं, ठीक है। अब आइए, तो कहने का मतलब यही है कि आपको क्या लिखना है एम्प्लाइज में,
कॉपी पर आप लिख रहे होंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स y और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x। प्लस में कांस्टेंट आप के भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है कि इसको इधर ले आइए, लेफ्ट साइड में इधर आ जाओ भाई। तो ये रहा tan इनवर्स y। अब इधर आ जाइए, प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू में k है। आप इसको भी चाहें तो tan इनवर्स c लिख सकते हैं, है ना। मतलब k को जो है वो हमने tan इनवर्स c लिख दिया, मान लिया। ठीक है, मतलब सब 10 में है तो इसको भी 10 लिख दिए। कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए आप एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 12th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, क्या पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो क्या करे भाई, ये तो मतलब मिटाना पड़ेगा। मतलब मैं सिर्फ बताना चाह रहा था, लिखना ये नहीं चाह रहा था। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। और इक्वल टू में हो गया आपका tan इनवर्स c। ठीक है, अब दोनों तरफ से आप tan को हटा भी सकते हैं, दोनों तरफ सेम है ना, tan इनवर्स है। वैसे तो हटता फार्मूला से है, लेकिन मैं आपके लिए सिंपली ये बता रहा हूँ कि दोनों तरफ से साइड मार दीजिए, हटाइए भाई, तुम हटो। सो आपके पास में क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में क्या चीज़ c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू c इंटू 1 माइनस एक्स वाई। क्या ठीक है कि नहीं है। तो ये जो आपके पास में आया, ये जो आप देख रहे हैं आपके पास में जो ये जो चीज़ आया, ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हल हो गया। विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which is the required solution। ठीक है, तो ये रही एक बात जो है सो। ठीक है, आपको फिर इसके लिए एक और वीडियोज अपलोड करेंगे। ये तो रहा इंट्रोडक्शन उसका। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे बगल में जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, कि आप जो नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, उसमें आप देखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर एक प्रकार से 1 रहा, मैंने नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन, अभी बता देते हैं। ठीक है, काहे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरेसी रखेंगे। ठीक है, आपको रहेगा सॉल्व dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में e टू दी पावर x प्लस वाई। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई। मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अधिकांशतः टाइम, और यदि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए जो यहाँ से पूछा जाता रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो हम दे रहे हैं आपको वेरिएबल सेपरेबल से, वो जो है सो रहता तो है लेकिन उतना विशेष नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं आपको एक और क्वेश्चन। सो एक हो गया सॉल्व मतलब लॉग टी वाई बाई टी एक्स। ठीक है, बराबर में ए एक्स प्लस बी वाई है। छोटा छोटा ही क्वेश्चन है,
सिंपल है, दो दो लाइन का है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप सभी का देखने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।